हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि if each observation of the data is increased by fixed quantity, then mean or average is increased by the same quantity. For example, if we say if mean of x1, x2, x3 and so on xn is k, then mean of x1 plus a x2 plus a xn plus a, हमने क्या किया, हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड किया, इज k प्लस a. ठीक है. नंबर 2, if mean of x1, x2, x3, xn is k, then mean of a time x1, a time x2, a time x3 and so on a time xn is a times k. मतलब अगर हम लोग मीन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा, मीन में भी ऐड हो जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे तो, और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन जब ये बात हम लोग बात करेंगे वेरिएंस के लिए, इफ वेरिएंस ऑफ x1, x2, x3, xn is सिग्मा, हम वेरिएंस को सिग्मा से डिनोट करते हैं. देन वेरिएंस ऑफ, अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करेंगे, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 plus a and so on xn plus a is also sigma. उस केस में वेरिएंस चेंज नहीं होगा, वेरिएंस सेम ही रहेगा, और अगर वेरिएंस सेम रहेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी सेम ही रहेगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन विल won't change. इस केस में standard deviation will not change. Now if you see here, if वेरिएंस ऑफ, फिर से हम लोग वही बात करेंगे, x1, x2, x3 and so on xn is sigma, then
variance of a time x1, a time x2, a time x3, a times xn is a square times sigma. This becomes a square time sigma, and in this case standard deviation will become a times standard deviation. नाउ तो हम लोगों ने ये दो चीजें पढ़ी। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे होता है, कहता है कि if mean is equals to, हम ऐसे लिखेंगे if for n observations mean is 5 and variance is, let's say, 3. If each observation is multiplied by 2, find the new mean and variance. तो ये बात पूछ रहा है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, राइट? हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे इफ वी सी, तो न्यू मीन इज 2 times 5 equals to 10. New variance is new variance is 2 square times 3 equals to 12. तो हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। और आपने ये सीखा कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड होगा तो डेफिनेटली मीन में तो फर्क पड़ेगा, बट वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस एनडीए एग्जाम्स। बेसिकली हम वेरिएंस को ना सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आप ना इसको ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ले लीजिए प्लीज, इसको भी हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। हम स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैनली क्रैक दिस। एक क्वेश्चन है, एनडीए 2016 का। उस केस में आपके पास दिया गया है n इज इक्वल्स टू 20, सिग्मा xi इज इक्वल्स टू 1000 and sigma xi square is equals to
84,000 सॉरी, और ये हमें बोलता है वेरिएंस निकालिए। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन एनडीए 2016। तो देखिए जी, हम लोगों के पास वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर रहेगा। इफ यू सी हियर तो आएगा 84,000 अपॉन 20 माइनस 1000 upon 20 whole square, which is इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4200। 1000 अपॉन 20 हो गया 50, उसका अगर हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर 2500, तो माय आंसर इज 1700। तो बेसिक फॉर्मूला ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, इसको अगर हमें पता है तो वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन लाइक दिस। सो जस्ट नोट दिस डाउन and then we will move to some other questions also. अब एक क्वेश्चन जो है वो 2019 के पेपर नंबर 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन इज कि n is equals to 100, mean is equals to 50, standard deviation is equals to 10। कहता है if five is added to each observation, find the new mean and standard deviation। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो जाए तो मीन में वो ऐड हो जाता है, यानी ओल्ड मीन इज old mean is 50, 5 is added to each observation, new mean is, मीन में भी वही ऐड हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 5 55। अब जो लोगों को ये नहीं चीज पता वो लोग पूरा मीन निकालेंगे, नया मीन फाइंड आउट करेंगे, और जो लोगों को ये चीज पता है वो लोग डायरेक्टली इस चीज को यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई फर्क नहीं आने वाला, तो नो चेंज इन स्टैंडर्ड डिविएशन। जब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई फर्क नहीं आता, तो नो चेंज इन एसटी। लेकिन अगर इसी की जगह पे ये चीज मल्टीप्लाई में होती तो फिर हमारे पास न्यू मीन वुड बी व्हाट 50 इंटू 5, तो वो 250 हो जाता, और न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन वुड बी 10 इंटू 5, तो वो 50 हो जाता। तो आपके पास अगर एडिड है तो आपका मीन चेंज होगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होगा।
लेकिन अगर ये चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, वेरिएंस के केस में वो स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, वो क्या कि मीन एंड variance of 7 observations are 8 and 16. If 5 of the observation are 2, 4, 10, 12, 14. Find the remaining 2 observations. अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मीन इज सिग्मा xi upon n is equals to x bar. सिग्मा xi upon n is equals to x bar. अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, सिग्मा xi। अगर आप देखें तो हम नेक्स्ट दो टर्म्स को हम क्या ले लेते हैं, हम दो टर्म्स को x प्लस x एंड y ले लेते हैं। तो वी हैव, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, दिस आल्सो गिव्स मी दैट सिग्मा xi इज इक्वल्स टू, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू n टाइम्स x बार। नाउ आई कैन राइट 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 is equals to 7 into 8, यानी 12 और 4 16 और 10 26 और 2 28, सॉरी एक सेकंड, यस, प्लस x प्लस वाई, दो नंबर्स ये भी तो हैं जिसको हमें लेके चलना है, 7 into 8। इसका मतलब 28 प्लस x प्लस y इज 56, x प्लस y इज 56 माइनस 28, x प्लस y इज इक्वल्स टू 28। चलें जी, एक ये बात हमें पता चल गई। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वेरिएंस इज सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस, वैसे तो हम इसको x मीन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x बार होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपके पास बच्चे ये वैल्यू गिवन है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, वेरिएंस गिवन है, दैट इज 16 इज इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 8 स्क्वायर। आपके पास ये बन जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196।
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7. लुक एट दिस नाउ, 16 प्लस 64 इज 80. ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 196 200 200 एंड 16 प्लस 144 इज 160, तो 360 460 अपॉन 7 दिया जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस, ये बन जाएगा 80 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वी हैव गॉट 100 is equals to x square plus y square. Now x plus y is 28. आपको दिख रहा है 100 is equals to x square plus y square, ये भी हमें पता चल रहा है. अब हमारे पास क्या जाएगा, we just need, ये दो इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. आप इससे हम x माइनस वाई होल स्क्वायर निकालें अगर, तो ये आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये क्यों इजी रहेगा इससे करना, मैं आपको बताता हूं. दिस इज 28 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ये मैंने शायद गलत लिखा है. दिस इज 14 प्लस 12 26 होता है. 26 प्लस 10 36 एंड 4, ये सॉरी ये 42 होता है, तभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है. दिस इज this becomes 42 actually. ये 42 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56 है, और ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56 माइनस 42 है, और ये 56 माइनस 42 इज 14, और ये मेरे पास यहां पर भी ये 28 स्क्वायर नहीं रहेगा. दिस विल बी 14 स्क्वायर. 14 स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 100. ये आपके पास आ जाएगा x minus y whole square is equals to 200 minus 196. X minus y is equals to 4. Whole square is equals to 4. And x minus y is equals to 2. So we have got x plus y equals to 14, x minus y is equals to 2. अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x is equals to 8, y is equals to 6. So इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो हम लोगों को अगर ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज अगर हमें लर्न है या हमें ये पता है, तो देन दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट. तो ये छोटी सी चीजें, हाँ कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला रहता है, वो एक पार्ट है, लेकिन ये चीज अगर हमें पता है तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स इजिली. जस्ट नोट इट डाउन. ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं कौन से एनडीए एग्जाम में पूछा गया. एक और चीज आपने पढ़ी हुई है अपनी 11th क्लास में, that is coefficient of variance. Coefficient of variance is always standard deviation upon mean into 100.
ये एक्चुअली हमें बताता है कि जो डाटा हम लोगों को गिवन है वो उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना वेरिएशन है उसमें। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये हमें बताता है कि अगर डाटा जो है उसका वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बड़ा है तो वो डाटा कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, और अगर इसकी वैल्यू छोटी है तो वो डाटा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की बात करता है, इसके ऊपर स्टेबिलिटी हम लोगों को पता चलती है। अब एक क्वेश्चन भी ये दिया गया है, एक मिनट। ओके, चलिए क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा दिया गया, हमें बोलता है कि if mean of n observations is 20 and its variance is let's say 16, find coefficient of variance। जस्ट तो आपके पास एक सिंपल सा बात क्या रहेगी, मीन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपके पास वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है दैट इज 4, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसको हम सी डॉट वीबी लिखते हैं शॉर्ट में, इज स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 4 अपॉन 20 into 100, so just 4 5 and this will give us 20 as the answer। अच्छा, एक आजकल क्वेश्चन बड़ा बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है रिसेंटली, कि हम लोगों को बोला जाता है बहुत इजी है, जस्ट एक में आपका मीन के ऊपर बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बोलता है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लेके चलता हूं, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40, later it was found that one of the observation is yeah, that one observation 53 is read as
83. Find the correct mean. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को एक हम ऐसे तो कर ही सकते हैं कि भाई n हमारे पास 100 था, x बार हमारे पास 40 था, टोटल हमारे पास आ गया 100 into 40, 4000. करेक्ट टोटल जो उसको माइनस कर दीजिए और जो राइट ऑब्जर्वेशन इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा -83 + 53, तो ये आ जाएगा 3970. राइट, एंड therefore न्यू एवरेजेस या करेक्ट एवरेजेस, करेक्ट मीन इज so this gives us 39.7. अदरवाइज अगर आप इसको इस तरह से देखें, मैं इसको एक और तरीके से करता हूं. देखिए क्या हुआ, एरर कितना था, एरर था 83 - 53 का, यानी 30 का. मीन एरर कितने लोगों में बट रहा, ये एरर कितने लोगों में हुआ, 100 का, यानी 0.3. अब क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, हमने एक्सीडेंटली मतलब गलती से सबको 0.3 ऑब्जर्व वो जो है एक्स्ट्रा दे दिया गया, बिकॉज वो सब में बट गया. एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या मीन होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज को, जैसे 5 फ्रेंड्स हैं, दे हैव गॉन टू अ पिकनिक, और वहां पे वो 15 एक बंदा 5 ब्रेड्स लेके आया, एक बंदा 4 ब्रेड्स लेके आया, एक बंदा 8 ब्रेड लेके आया, ठीक है, और एक बंदा 3 ब्रेड्स लेके आया, तो टोटल 20 ब्रेड्स होगी. लेकिन एक बंदा जो है वो कुछ भी नहीं लेके आया. लेकिन जब फ्रेंड्स हैं आपस में इसको बांटेंगे, तो व्हाट दे जनरली डू, दे कलेक्ट ऑल द ब्रेड्स, यानी 20 ब्रेड्स, एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स. तो ये टोटल कितनी ब्रेड्स हो जाएंगी, हर एक को 4 ब्रेड्स मिलेंगी. दैट इज मीन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी 4 सबको. इसी तरह से ये जब एक्स्ट्रा 30 आ गया, 30 हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये 0.3 सबको मिल गया, 100 लोगों को 0.3 मिल गया. तो जब एरर को करेक्ट करना होगा तो सबसे 0.3 लेंगे, यानी सबकी वैल्यू 0.3 डिक्रीज हो जाएगी. इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि करेक्ट मीन इज 40. गलत है, that will be 39.7 again. तो यहाँ पे मीन जो है वो हम लोग इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. What I wanted to tell you here is कि एक तरीका ये तो डेफिनेटली है, आप इसको कर सकते हैं, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम मीन लेके चलते हैं, तो उसी से हम लोगों ने क्वेश्चन को निकाला. पहले हमने टोटल निकाला एंड देन उस टोटल को करेक्ट किया, और वहीं से हमने करेक्ट मीन निकाला. बट दिस इज ऑल्सो ए वे जो हम लोग इस चीज को आसानी से और जल्दी कर पाएंगे. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. नो देखें, 4000 में से आपको 83 माइनस करना है और 53 ऐड करना है. जो डिफरेंस है बेसिकली वो इन दोनों का ही डिफरेंस है ना, कि एक्चुअल इसमें से अगर आप इन दोनों को देखें तो क्या होगा, ये बनेगा 4053 - 83, दैट विल गिव यू 3970 एज द करेक्ट
टोटल। ये आपका इस तरह से करेक्ट टोटल आएगा। नो, एक और बात पे बात होती है यहाँ पे, डेट इज नोन एज एवरेज स्पीड। ये आप लोग पढ़ते आए हैं, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज, एक केस है आपके पास, in general we consider it as total distance covered upon total time taken। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम ऐसे बोलें, ये इंपॉर्टेंट है, इफ n equal distances are covered at and different speeds, then एवरेज स्पीड। अब n डिफरेंट स्पीड्स हैं, ठीक है, तो n डिफरेंट स्पीड्स में हम लोग इसको ऐसे लेंगे, और ये जो अब लेते हैं अभी हम हार्मोनिक मीन लेते हैं। मैं आपको अभी इसके सिचुएशन समझाता हूं। 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s7। अभी क्या है यहाँ पे, मैं इस एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जम्मू टू लेट्स से दिल्ली के एंड टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर्स। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फर्स्ट 200 हम लोग एक स्पीड पे चले 50 kmph, नेक्स्ट 200 हम ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 kmph, and last 200 kilometer at 100 kmph। अब मुझे ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस आ गए, हमने क्या बात की, n इक्वल डिस्टेंसेस, तो ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस आ गए। अगर इन केसेस में हम लोगों को एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, विल बी डूइंग इट लाइक, आप एक बार इसको गो थ्रू करें फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ। So what I wanted to tell you is कि यहाँ पे अब 200 किलोमीटर की वो है, तो अगर मुझे बेटा यहाँ एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होगी ना, तो दैट एवरेज स्पीड विल बी 3/1/50 प्लस 1/70 प्लस 1/100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम विल बी 700, 14 plus 10 plus 7, and this will be 3 into 700 upon 31। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा that will be this average। लेकिन इसके साथ साथ एक और सिचुएशन है, जब हमें बोला जाता है कि इफ and different speeds are taken for
and equal intervals of time. जैसे सपोज आप यहां से अगेन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये लिखते कैसे, ये सिंपली स्पीड्स का एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन होता है S1 प्लस S2 प्लस डैश 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 SN अपॉन n। अब ये क्या केस है, ये केस है सपोज आप यहां से अगेन हम लोग बात करते हैं कि आप दिल्ली गए एंड आपने इस बार फर्स्ट 2 आवर्स के लिए 50 पे आपको 8 आवर्स लगे, फर्स्ट 2 आवर्स आपने 50 kmph पे एवरेज स्पीड रही आपकी, नेक्स्ट 2 आवर्स पे 60 रही, नेक्स्ट 2 आवर्स पे 70 रही एंड लास्ट 2 आवर्स आपको 80 kmph पे चला। तो आपका यहाँ एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, यहाँ एवरेज स्पीड आपका सिंपली आ जाएगा 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 अपॉन 4। So that will be 65 kmph। तो इस तरह से ये चीजें आपसे पूछी जाती है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, रिकॉल एक बार हो गया हो तो फिर क्वेश्चन निकालने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं आती है, राइट। तो हमने मीन वेरिएंस और सॉरी हमने मीन को देख लिया, मीडियन को देख लिया, मॉड को देख लिया, मीन्स में डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बात कर ली, वेरिएंस को बात कर ली, वेरिएंस के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमने उसकी बात कर ली, डिफरेंट टाइप के हमने ग्राफ्स के ऊपर बात कर ली, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप कह लीजिए कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज इतना रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन पे एंड सी यू टुमारो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग द थिंग्स, कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड कम होम विक्टोरियस। जय हिंद।